तो जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 75 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 75 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। मीरपुर। वकाश राजी तुम्हारा बेटा कब आएगा? फैसल शाह जो गुस्से से टहलते ही जा रहे थे वकाश राजी को फोन मिलाते देख कोई छठी बार पूछ गए थे। मुझे तो लगता है भाई इनके बेटे का ही सब कुछ किया कराया है, अभी डर कर भाग गया होगा। असलम शाह जो वकाश राजी को फोन पर म्यूसी पाते देख चुके थे। असलम शाह अपनी जुबान को लगाम डालो, मेरा बेटा कोई ऐसे ही बेकार नहीं है, वो आ जाएगा। वैसे भी मुझे ये बताओ फैसल शाह मेरे बेटे के आने से क्या होगा? ये जो वीडियो आई है इसको देखकर वो क्या कर देगा? वकाश राजी को भी पता चला था। माशाल्लाह यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए बैठे हैं। सरशाह राजी जो अभी अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था सामने फैसल शाह और असलम शाह को देख मुस्कुराते बोला, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। फैसल शाह जो वकाश राजी को जवाब देने वाले थे इसको रद्द करते सरशाह की तरफ लगे। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हें अंदाजा भी है कितने कॉल किए? फैसल शाह का दिल किया था अभी थप्पड़ से नवाज दूं। क्या हुआ? वो समझ चुका था माहौल देखकर जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसलिए इतना बोलते जल्दी से फोन देखा जिस पर लातदाद कॉल मौजूद थे। हुआ क्या है? वो वापस से अपना फोन पॉकेट में डालते दरियाफ्त कर गया। अपनी आंखों से देख लो। फैसल शाह दो रोक बोलते फोन सरशाह की तरफ बढ़ाया और आराम से पकड़ वीडियो ऑन कर गया। जबकि जैसे ही उस रात वाली वीडियो देखी हैरानगी से आंखें फैली। ये कहाँ से आई? वो पूरी तरह हैरान हो चुका था। जबकि फिक्र से पूछा, हमें क्या पता, हम भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये किसकी जरूरत हो सकती है। असलम शाह सख्त लहजा लिए गोया। वकाश राजी ने खा जाने वाली नजरों से असलम को देखा था। ये वीडियो और किसको आया? सरशाह पूरी तरह घूम चुका था। इसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि छोटी सी वीडियो में सिर्फ जब फैसल शाह बॉक्स से हीरोइन निकाल सरशाह को दिखा रहे थे वही सीन था। मुझे ही आई है। फैसल शाह अपने चेहरे पर सख्ती सजाते चबाते बोला। हैरत है, सरशाह चुमका था जबकि इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि किसका ये काम हो सकता है। हैरत तो है सरशाह शराजी, तुम तो बहुत अकड़ रहे थे कि तुम्हारे बिना परिंदा भी सांस नहीं ले सकता। अभी ये कौन था जिसने वहाँ रात के काले साए में छुपकर वीडियो भी बनाई और तुम्हारी नज़रों से बचकर निकल भी गया? फैसल शाह ने उसका बोला लफ्ज़ ही पकड़ते गोया, मुझे कुछ टाइम चाहिए। वो बिना गजे ही उल्टे पाँव बाहर निकला। ऐसा भी क्या हो गया? जमाल जो अभी दाखिल हुआ था खिड़की के पास खड़े सोच में पड़ा। ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? बुरहान जो अभी घर में दाखिल हुआ था फरहान को फ़ोन पर सर की कॉल आते देख काट बंद करते वापस से टेबल पर रख गया। यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है तो बस अभी लैपटॉप पर अमाद से काम पर बात हो रही थी। उसने कल मेरी जगह अकेले मीटिंग संभाली। फरहान बुरहान को देख अब के लैपटॉप भी बंद करते साई पर रख गया। तुम कहाँ से आए हो? जैसे ही बुरहान बैठा उसको देख सवाल पूछा। मैं पार्टी के लोगों के साथ कुछ काम कर रहा था। वो लोग कहाँ हैं? बुरहान घर में चाहे सन्नाटा देख आयत लोगों का पूछ गया। वो लोग कहीं बाहर गई हैं। आयत हूर को बाहर ले जाना चाहती थी। हया भी यहाँ आई हुई है काम के सिलसिले से। वो शायद आज शाम को वापस जाने वाली है, बस इसको मिलने गई हैं। फरहान को जितना पता था उतना बताते खामोश हुआ। जान आप आ गए? अभी वो दोनों वैसे ही बैठे हुए थे कि हूर मुस्कुराते पूछ दोनों को अपनी तरफ मतवज्जा करवा गए। क्या बात है? अभी तुम दोनों को याद किया ही था कि तुम लोग आ गए। फरहान खुश हुआ था। देखा फिर जिनसे मोहब्बत कैरी होती है इनको दिल से याद करने पर वो सामने आ जाते हैं। हूर बुरहान के साथ सोफे पर बैठे ही साथ लगी तो आयत पीछे पर मुस्कुरा से जाए आराम से चेयर पर विराजमान हुई। खाना लगाऊं? आयत टाइम देख सबसे दरियाफ्त करना शुरू हुई। मेरे ख्याल में अच्छा सवाल है। बुरहान ने गौर से आयत की काली स्याह आंखें देखी थी जिनमें आज अलग ही रौनक भरी हुई थी। काजल से सजी आंखें बुरहान को पहली मुलाकात याद करवा गई। वो नकाब में ऐसा ही रूप लिए मुकाबल का दिल कैद कर गई थी। बुरहान खो जाना चाहता था। ये एहसास मोहब्बत इसको जकड़े हुए था। शहजादी मेरे ख्याल में खाना खा लेना चाहिए। फरहान जिसको भूख जोरों की लगी हुई थी फौरन से बोलते अपना ख्याल बयान कर गया। हूर हल्के से मुस्कुराई थी। आयत भी ऐसे ही मुस्कुराते उठी जबकि जल्दी से किचन की तरफ कदम उठाए क्योंकि बुरहान की नजरें मुसलसल इसको जलसा रही थी। क्या हो गया? इतना चेहरा तपा हुआ क्यों है? आलिया जो अपने बैग में सामान रखते उसकी जिप बंद कर रही थी। अनार का लाल टमाटर की तरह सूजा मुंह देख पूछ के, मुझे क्या होना है? जाने अब्बा को अब बैठे बैठे क्या सूझ गया? मुझे बताए बगैर ही मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। ऊपर से प्रिशा को यूनी भी जाने नहीं दिया कि इसको मजीद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं और अगर फिर भी पढ़ना है तो किसी और यूनी में दाखिल करवा दो। लो भला इतना आसान है? अनार जो अभी फ़ोन पर दादा बख्शी से लड़ आई थी अब क्या आलिया को बताते इसको भी हैरान किया था। कुछ नहीं होता, अभी मूड ठीक कर लो, कहीं जाकर आराम से इनको समझा देना। हया जो फाइल को चेक कर रही थी सरसी अनार को देखते बोल गई, ठीक कहा। अनार ने हनकार पड़ा था। हया वैसे एक बात बता, तू इतना खामोश क्यों रहना शुरू हो गई है? आलिया ने नोट किया था कि पहले की तरह हया अब ज़्यादा ना बातें करती थी और ना ही शरारतें। मैं बड़ी हो गई हूँ और अपने काम को सीरियसली लेना शुरू हो गई हूँ, इसलिए तुम पुरानी हया को मिस कर रही हो। हया मुंह में पेन डाले आंख दबा गई तो उसका अंदाज देख तो नहीं मुस्कुराई। हूर दवाई खाई? अभी हूर उठते खड़ी हुई थी कि फरहान ने तेजी से पूछा। खा चुकी हूँ। वो उठते तेजी से अब फरहान को देख गई। कहाँ जा रही हो? मुकाबले ने एक बार फिर उसके जाते कदम रोके। वो पलटी थी और एकदम से फरहान को घुरी से नवादा। और कुछ भी पूछना है तो एक साथ ही पूछ डालें ताकि मैं सब सवालों के जवाब एक साथ पास कर दूँ। हूर
जो अब के मुकाबले को घूरते अपना हाथ कमर पर धर गई थी, फरहान को देखने पर मजबूर कर गई। वो उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराया। मेरा पूछना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। फरहान जिसका दिल शरारत करने को किया था, चेहरा थोड़ा सा स्पार बनाते नाराजगी वाला लुक लिया। वो चौंकी थी कि अचानक से क्या हुआ। अभी तो बहुत स्माइल पास की जा रही थी। गुड फॉर यू। वो आईब्रोज का बिना मुकाबले को भाव दिए रूम से निकली। वो उसके ऐसे स्टाइल पर भी मुस्कुरा गया था। जान, ये क्या आप मसरूफ बैठे हुए हैं? मैं बोर हो रही हूँ, कुछ तो मेरा ख्याल करें। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते फरहान को देख तेजी से बोले, जबकि वह जितनी खुशी से नीचे आई थी अभी उतना ही गुस्से से मुंह बना। क्या हुआ जान की जान को? फरहान जो कुछ देर पहले माँ से लगा हुआ था, उसकी भेजी मेल देखना शुरू हुआ। और तेजी से गिरते सोफे पर फरहान को अपनी तरफ मतवजा कर गई। उसके गिरने वाले अंदाज पर हल्के से मुस्कुराया, जबकि लैपटॉप को बंद करते टेबल पर रखा। अब बताओ। वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवजा हुआ। और जिसका चेहरा बन चुका था, फरहान के फौरन से लैपटॉप बंद करने पर चेहरे पर जहाँ भर की खुशी सजा गई। आई लव यू ब्रो। वो दिल से भरपूर खुश हुई थी। खुशी इतनी थी कि बिना देर किए फरहान के गले लगी। लव यू टू। वो भी जिंदगी से भरपूर खुश हुआ, जबकि जल्दी से उसके माथे पर पहुंचा दिया। मुझे कहीं बाहर लेकर जाएं, शर्त ये है कि मैं और सिर्फ आप। और अब के वो फरहान से अलग होते तेजी से काली आंखें झपकाए वो फरहान को बोल गई, ठीक है, लेकिन अभी शाम टाइम तो तुम और आयत बाहर से आई थी, अभी अचानक फिर से बाहर जाने को दिल क्यों कर रहा है? फरहान फिक्र से पूछते गौर से इसका चेहरा देख गया। जान, मत ही बोलें कि मैं आयत के साथ कहीं बाहर गई थी। वो इतनी बोर है कि मैं क्या बताऊँ। जाने वो ऐसी क्यों हो गई है, आपको पता भी है। और अब के पूरी तरह सोफे पर अच्छे से बैठते बुरहान के सामने हुई। जब हम यहाँ से गई तो हया लोगों से मिलकर मैंने कहा चलो हम सब बाहर चलती हैं। बस आपकी बेगम शुरू हो गई कि इस वक्त बाहर नहीं जाना, आप लोग हमारा इंतजार कर रहे हो, नमाज का टाइम निकल जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ। बुरहान हूर का अंदाज और एक्टिंग देख कहकर लगाए जिंदगी से भरपूर मुस्कुरा गया। मैं सच बोल रही हूँ। हूर भी हल्के से मुस्कुराई थी। आज बहुत सादा है जान, लेकिन दिल जैसे नूर से भरा हुआ है। हूर हल्के से बोलते संजीदा हुई। अब हुई ना अच्छी बात। बुरहान इतना बोलते आंख दबा गया, जबकि साथ ही हूर को उठने का बोल गया। वो जल्दी से खड़ी हुई थी, जबकि बुरहान गाड़ी की चाबी लेते उसके हमरा ब्रोनी गेट की तरफ बढ़ा। चलो बताओ कहाँ जाना चाहती हो? बुरहान जो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, ट्रेन पर हाथ रखे हूर को मुखातिब किया, जो फ़ोन पर मैसेज टाइप कर रही थी। हूर ने पूरी एक्टिंग की जैसे वो सोच रही है कि उसका मन कहाँ जाना चाहता है। मुझे आइसक्रीम खाना है तो आप ऐसे करें, मैं समझ गया। बुरहान उसको मुस्कुराते देख सब समझ चुका था। वैसे ये अभी किससे बात की जा रही थी? बुरहान जो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था, सरसी सा फ़ोन पर मैसेज की बीट सुन हूर से दरियाफ्त किया। ये वो जल्दी से फ़ोन उठाते मुस्कुराए। ये तो मैं आयत को मैसेज करके बता रही थी कि मैं जान के साथ बाहर जा रही हूँ। हूर ने तेज़ी से बोलते अब के अरहम का मैसेज पढ़ा। साहिवान, इरम चलो साथ में। मान जो आयशा लोगों को बाहर लेकर जा रहा था, इरम को खामोशी से बैठे पढ़ते देख कह गया, मुझे नहीं जाना। वो तो टोक बोली थी। मान चौंका था, क्यों नहीं जाना? अब के अगला सवाल पूछा। मुझे पढ़ना है, वैसे भी मैं थकी हुई हूँ। वो सरसी सा मान को देख वापस से किताबों पर नजरें जमा गई। ठीक है तुम पढ़ो। वो भी तो टोक कहते जोर से रूम का डोर पटकते क्या? ये क्या? इरम का हैरानगी से मुंह खुला था। वो जा चुका था और एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की गई थी। इरम की तो जैसे तोहीन हुई। वो मुंह बनाते किताबों को गुस्से से बेड पर फेंक गई। ये समझता क्या है खुद को? इरम का बस नहीं चला था अभी के अभी मान का खून पी जाती। उस दिन जब मान ने इरम के पास जाने पर उसको टोका, इरम का पारा वैसे ही भरा पड़ा था। इसने सोचा था कि जब रात को मान करीब आएगा तो इसको सबक सिखाएगी, लेकिन जैसा इरम ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि मान काम के सिलसिले से इस्लामाबाद चला गया, वो आज ही वापस आया था। इरम ने सोचा था आज मौका मिलेगा बदला लेने का, मगर अभी उल्टा वही गुस्सा करके चला गया। इरम वहीं की वहीं खड़ी रह गई। कोई बात नहीं, अब इसके लिए भी माफ़ नहीं करूँगी। वो भी ज़िद्दी अंदाज अपनाए वापस से बैठी। मीरपुर, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी का इंतजार कर रही हो? प्रांत जिसकी आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी, हूर को गौर से देख के वो बहुत आहिस्ते से आइसक्रीम खाते साथ ही नज़रों को पूरे आइसक्रीम शॉप में तोड़ा रही थी, जैसे इसको किसी का इंतजार हो। मुझे अब के पूरी हैरानगी चेहरे पर सजाते हूर ने चुनके लहजे में पूछा, क्या जान मैं किसका इंतजार करूँगी? यहाँ कौन सा मेरा कोई दोस्त है? मैं तो ये देख रही थी कि यहाँ इतने लोग नहीं हैं। हूर ने अच्छे से बात को बनाया। डियर, काफ़ी हो गया है, इस वक्त लोग सो जाते हैं, बस इसीलिए ये जगह तुम्हें खाली खाली सी लग रही है। बुरहान ससी सा चारों तरफ नजर डालते हूर को बोल गया। तभी बुरहान की नज़र सामने से आते सशार पर डली, जो अपने काफिले के साथ अभी शॉप में दाखिल हुआ था। बुरहान इसको देख खड़ा हुआ था। हूर बुरहान की नज़रों का पीछा करते मुड़ते देख के हूर को जिसको इसका इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ था। वो वापस से आराम से नजरें आइसक्रीम पर जमा गई। सरशाद जो अंदर दाखिल होते ही बुरहान को देख गया था, आंखों से ग्लासेस उतार उसकी तरफ बढ़ा। चले जान, उन्होंने चंद मिनट में ही आइसक्रीम का कप खाली किया था। बुरहान ने आपके हूर को देखा था और उठते खड़ा हुआ। कैसा इत्तेफाक है, देखो आज फिर इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। सरशाद जो बुरहान के सामने आते रुक चुका था, गलीज
मुस्कुराहट चेहरे पर लाते बुरहान को मुखातिब कर गया। हूर जो दूसरी तरफ थी धीरे से आगे होते सरशार को अपनी तरफ मतवजा करवा गई। इत्तफाक खूबसूरत लोगों के साथ होता है, तुम जैसों के साथ नहीं। वैसे भी तुम्हारी इतला के लिए बता दूं, बुरहान दिलफरेब अंदाज अपनाते हल्के से डिम्पल नमाया कर गया। मुझे पता है तुम यहाँ पर हर रात आते हो, तो मेरे लिए ये कोई इत्तफाक नहीं। बुरहान जब भी ऐसे पर्दा उठाता सरशार को चुका जाता। सरशार की हंसी जैसे चेहरे से गायब हुई थी कि बुरहान ये भी जानता है। चलो अच्छी बात है, अपनों के साथ दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए। सरशार ने बात करते जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। उन्हें खा जाने वाली नज़रों से सरशार को देखा। वो भी हूर की नज़रों को नोट कर गया। भाई मैं आती हूँ। और सरसीसा बुरहान को देख सरगोशी करते काउंटर की तरफ बढ़ी। हाँ जमाल। अभी बुरहान वैसे ही खड़ा था कि सरशार अपना फ़ोन उठाते जमाल का नाम लेते मुकाबले के कान खड़े कर गया। जबकि सरशार ने गौर से बुरहान का चेहरा देखा, वो इतना तो जान गया था कि बुरहान और जमाल में कोई गहरी जंग चल रही है। अभी सिर्फ इतना जानना बाकी था कि किस बात की वजह से इतनी नफरत है। ठीक है तू आ जा, मैं वही हूँ। सरशार जो थोड़ी देर खामोशी से फ़ोन के दूसरे पार मौजूद जमाल की बात सुन रहा था, उसकी बात मुकम्मल होते ही तो टोक बोला, जबकि साथ ही फ़ोन बंद किया। ओ सॉरी। सरशार जब वैसे ही खड़ा अब के बुरहान को कुछ कहने लगा था, अचानक से हूर के आते ही गरम गरम कॉफ़ी गिराने पर दांत चबा गया। सरशार का दिल किया था अभी के अभी हूर को मार डाले। आखिर उसकी गर्म कॉफ़ी ने उसका सब कुछ कंधा ही नहीं उसका सीना भी जलाया। ध्यान से हूर बुरहान ने जल्दी से हूर के हाथ से दूसरा कप कॉफ़ी का पकड़ा। ज़्यादा तो नहीं जला। हूर अपनी हंसी को छुपाते सरशार का खून जला गई। अरे मैं भी क्या पूछ गई, आपको तो इतने गर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। आखिर आप जैसा चट्टान इंसान इतना तो बर्दाश्त कर ही सकता है। हूर एक्टिंग की पूरी दुकान खोल चुकी थी। वो पूरी तरह अपने किरदार में घुसी ताकि अच्छे से सरशार को याद कर सके। सरशार जब्त करते आंखें फेर गया, जिसका मतलब शायद ये था कि मैं जाना चाहता हूँ। रास्ता छोड़ो। क्या हुआ? कॉफ़ी तो कपड़ों पर गिरी है, उम्मीद है जिस्म पर निशान पड़ेंगे। लेकिन समझ नहीं आया ज़बान के साथ क्या हुआ है। मैंने आपकी ज़बान तो नहीं काटी। वो जिसको बिजली शौक याद आए थे कब से आंखों में आग लिए सरशार को गौर से लहजे और देखने पर मजबूर किया। बुरहान जो हूर के अंदाज और वार से खुश हो रहा था, कॉफ़ी खादम को पकड़ाते हाथ साफ किए। हूर मेरी जान, ऐसे लोगों की ज़बान अक्सर सदमे से बंद हो जाती है। शायद ये इतना ही दर्द बर्दाश्त कर सकता है। बुरहान ने तंतिया वार करते सरशार का पारा हाई किया, जबकि हूर भी तंतिया मुस्कुराई थी। चले जान, ऐसे लोगों के हमें मुँह नहीं लगना चाहिए। उन्हें एकदम से चेहरा सपाट किया था। बहुत से तुम जैसे आए और गए, आज तक कोई भी मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सका। हूर दो टोक बोलते जैसे सरशार को काफ़ी कुछ आंखों से समझ जाने का इशारा कर गई थी। वो उलझा था, हैरानगी से हूर को देखा था जो बुरहान के साथ शौक से बाहर जा चुकी थी। लाहौर। जर यार ये क्या बात हुई? हसन जो फुटबॉल को किक मारने वाला था, अचानक से जर के बॉल को पाँव मारने पर गला फाड़ चीखा। हाँ। सम्राट असद ज़ोरों से मुस्कुराए, जबकि शहरियार जो अपनी ही सोचों में गुम हुआ था हसन के बाद होश में आया, जबकि यान भी मतवजा हुआ। ये सब जर के पास इसके घर में आए हुए थे। चूँकि सम्राट लोगों ने शहरियार, अयान और असद को भी बता दिया था कि जर के साथ क्या हुआ है, बस इसीलिए वो यूनी से फारिग होते सीधे जर के पास हाजिर हुए थे ताकि उसके साथ रहा जा सके। अभी वो सब मूवी और खाने से फारिग हुए कि हसन ने बोरियत दूर करने के लिए फुटबॉल खेलने का बोल दिया। अभी जर, असद और हसन सम्राट खेल रहे थे, बाकी शहरियार और अयान अपनी सोचों में गुम हुए। तुझे क्या हुआ? शहरियार जिसकी सच्ची सी निगाह अयान पर और टेबल पर पड़े फ़ोन पर गई थी, वहाँ आबिश के मैसेज आते देख सरसरी सा अयान को हिलाते प्रयास किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अयान जो हया के बारे में सोच परेशान था, परेशानी छुपाते धीमे से बोलते खामोश हुआ। फ़ोन पिक कर कब से बजे जा रहा है? शहरियार आबिश की कॉल आते देख अयान को आंखों से फ़ोन उठाने का बोल गया। मूड नहीं है। अयान जिसका दिल कुछ भी करने को नहीं कर रहा था, बेदिली से बोलते चेहरा जर लोगों की तरह माकूस कर गया। यार मैंने खूबसूरत एक्शन वाली मूवी ढूंढ ली है, जल्दी अब आ जाओ। अली जो भागते लोन में आया था सबको एक नज़र देख ऊंची आवाज़ में बोला, जिससे सबने इसको देखा। अभी तो एक मूवी देख कर आए थे। शहरियार ने फ़ौरन से मुँह बनाया। यार मैं तो कहता हूँ कहीं बाहर चलते हैं। अभी अली को जवाब देता शहरियार को कि सम्राट गार्ड्स को आराम से खड़े देख सरगोशी की तरह जर और अली के करीब हुआ। गार्ड इसको बिल्कुल भी हिलने नहीं देंगे, तो फिर ऐसी कोशिश करनी ही क्यों? अली जानता था सिक्योरिटी सख्त है, ऐसी भी क्या सख्त। मैं तो कहता हूँ चलते हैं। हसन का भी दिल किया था, जबकि अब शहरियार लोगों के पास आते बोले जाएंगे कैसे? सर ने आईब्रो चकाए दरियाफ्त करना चाहा। एक आइडिया है। हसन रात तारीख से बोलते इन सबको मतवजा कर गया। अयान भी आगे हुआ था ताकि सुन सके। वो लोग पकड़ लेंगे सारा प्लान सुन सर दो टोक बोला। आसान नहीं है। असद भी आज जैसे इस मोड़ में था। चलो फिर कोशिश करते हैं। सर ने हामी भरी थी। वो सब जल्दी से उठे थे। चलो गाइस आ जाओ, हम सब एक साथ खेलेंगे फुटबॉल। हसन लोन में ऊंची आवाज़ में बोलते सब कार्ड्स को अपनी तरफ मतवजा कर गया। मैं नहीं खेलने वाला, सर ने मुँह बनाया था, जबकि साफ इनकार किया। ठीक है तू ना खेल। हसन ने भी नाक चढ़ाई। मैं भी जर के साथ मूवी देखूंगा। अयान भी इनकार किए। जर के साथ घर में दाखिल हुआ। कोई नहीं, ना खेलो तुम लोग। तुम लोगों को क्या लगता है हम तुम लोगों के बगैर खेल नहीं सकते? हम खेलेंगे भी और तुम लोगों से ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। हसन इनको जाते देख ऊंची आवाज़ में कोया। हम लोग कैसे खेलेंगे? सम्राट का रोल जैसे ही शुरू हुआ, वो मासूमियत सजाए लाचारगी से गार्ड्स के करीब हुआ, जैसे कोई गरीब मस्कीन मदद मांग रहा हो। आप लोग कुछ और खेल लें। एक गार्ड सम्राट के
चेहरे को देख मशवरा दे क्या? नहीं, हम सब फुटबॉल ही खेलेंगे। हसन ने सिद्धि अंदाज दिखाया। एक तरीका है खेलने का। अली जो ऐसे मुंह बनाए हुए था जैसे सोच रहा हो, जल्दी से पास हुआ। वो क्या? सम्राट और हसन एक साथ बोले। अगर ये सब गार्ड्स भाई हमारे साथ खेल पड़े तो बात बन सकती है। हम लोग कैसे? वो गार्ड्स इनकार करते पीछे हुए। आप लोगों को हम कौन सा कोई गुनाह करने का बोल रहे हैं? यही कहा है हमारे साथ खेलने पर तो फरहान भाई ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। सम्राट जहाँ भर की मौसमी सजाए सबको काट सबको कह गया। दिल ही दिल में सबने सम्राट को दाद दी, क्योंकि जैसे वो एक्टिंग कर रहा था वैसे कोई नहीं कर सकता था। चलो खेल लेते हैं। एक गार्ड जो काफ़ी हद तक मासूम लग रहा था सम्राट का चेहरा देख सबको खेलने का बोल गया। वो सब मान चुके थे और ऐसे ही खेल शुरू हुआ। क्या बात है यार? अयान और जर तो हैरानगी से मुस्कुरा उठे। चल जर, अयान को लेते किचन की तरफ बढ़ा। ऐसे कर, पहले तू देख कर आ। जर किचन के बैक डोर को खोले। अयान को जायज़ा लेने का बोल गया। कोई नहीं है। अयान जो बाहर निकल लो उनको देख क्या था, सब एक दूसरे के साथ खेलने में मसरूफ नजर आए। आजा, अयान दबी आवाज़ में बोलते जर को पुकार गया। जर दबे पाँव चलते गाड़ी तक पहुंचा था। अयान ने जल्दी से इसको गाड़ी की डिग्गी में डाल वापस घर में गया। गाइस चलो, बहुत रात हो गई है, अभी हमें चलना चाहिए। अयान जो थोड़ी देर बाद घर से निकलते सबको रोक गया था, बोलते गाड़ी की तरफ बढ़ा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप सब हमारे साथ खेले। सम्राट अपनी तेज सांसों को दुरुस्त करते कुछ गले से बोला और बाकी सबके साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। कार आराम से इनको जाते देखने लगे। दोनों गाड़ियाँ डिफेंस से बाहर निकली थी और थोड़ा आगे जाते रुकी। सर आ जा। अयान जल्दी से निकला था। सबके कह के एक साथ गूंजे। मज़ा आ गया यारो। जर तो जितना हैरान होता कम था। वो सब आराम से गाड़ियों में सवार होते अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। मीरपुर। फरहान जो लैपटॉप खोले बैठा था, अचानक से फ़ोन पर बीट सुनने से स्क्रीन पर डाल गया। जैसे ही नोटिफिकेशन देखा, मुकाबले बिना देर किए फ़ोन खोल ऐप में गया। वो अब घर की वीडियो ऑन कर गया। जैसे जैसे फरहान वीडियो देख रहा था वैसे वैसे माथे पर पल पड़े, जबकि वीडियो को बंद करते कॉल मिलाई। कहाँ मर गए थे तुम सब? जैसे ही फ़ोन पिक हुआ, फरहान डालते गार्ड्स की जान निकाल गया। लाहौर। वैसे यार बेचारे गार्ड्स क्या सोचेंगे? अयान जो गाड़ी चला रहा था सबको हमसे देख गोया। उन्होंने क्या सोचना है, इनको कौन सा पता चला है? वैसे भी अब वो सब सुबह ही चेक करेंगे। क्यों सर? अली जो सर के साथ विराजमान था बताते साथ ही पूछा। सर सरसी सा बोला, जबकि खुशी से गाड़ी का शीशा नीचे किया। मर गए? ये कहाँ से आ गए? सम्राट जिसकी गाड़ी पीछे थी शीशे से देख घबराया। शरियार और असद भी हैरान हुए थे। गाड़ी का हॉर्न बजा ताकि इनको भी पता चले। असद ने बोलते पीछे देखा था, जबकि सम्राट के हॉर्न मारने पर अयान जो गाड़ी काफ़ी तेज भगा रहा था सरसी देख हैरान हुआ। गाइस पीछे देखो। अयान जो गाड़ी मजीद तेज कर चुका था तेजी से बोला। जर जो आराम से मजे में कुछ ठंडी हवाएं खुद की सांसों में भर रहा था, फौरन से पीछे मुड़ते देखा। मर गया भाई, मुझे नहीं छोड़ेंगे। सर को घबराहट हुई थी। वो समझ चुका था कि ज़रूर कोई बड़ा मसला है जिस वजह से फरहान ऐसे इसको बाहर निकलने नहीं दे रहा था। यान गाड़ी मजीद तेज कर ले। आज इन गार्ड्स को बताते हैं हम लोग ऐसे ही लड़के नहीं। हसन जिसका सारा ये प्लान था गुस्से से यान को बोल गया, क्योंकि प्लान सारा फेल हो चुका था। अब ये यान मजीद तेज गाड़ी भगाते अगले रोड पर पड़ा ही था कि अचानक से सामने से गाड़ी के आने पर ब्रेक लगा गया। सब झटका खाते संभले। लो भाई। सर मियाँ। अली ने मायूसी से मुंह फुलाया। गार्ड्स जिनकी एक गाड़ी दूसरे रोड पर थी इनको रोक गई। सब गार्ड्स तेजी से यान की गाड़ी के गिर्द जमा हुए। ये तो होना ही था, मैंने तो पहले ही कहा था। चलो कुछ नहीं होता यारो, तुम लोगों ने जो आज किया ना मैं कभी नहीं भूलूंगा। सर खुश था। थोड़े से पल में बाहर की हवा लेते वो मुस्कुरा उठा था। अब के जन ने गुस्से से गार्ड्स को देखते कदम बाहर निकाल लिए थे और इनकी गाड़ी में बैठा। यान सब ने मायूसी से देखा था, जो कि वो लोग जा चुके थे। वैसे ये गार्ड्स अब सदियों तक याद रखेंगे, हसन कहकर लगाते बोला। तो सबके बुलंद